जय हिंद। सूर्य का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा टूटकर सूर्य से अलग हुआ है और यह हुआ है सूर्य के नॉर्थ पोल में यानी ऊपर साइड में, जिस कारण सूर्य सोलर सिस्टम और सूर्य में बहुत ही बड़ा बदलाव देखा जा सकता है और इसका डायरेक्ट असर हमारी अर्थ पे पड़ेगा और हमारे नॉर्मल ह्यूमन लाइफ साइकिल पर भी पड़ेगा। तो इसके बारे में इस एक्टिविटी को भी जानेंगे और सूर्य से रिलेटेड जो भी हमारी यूपीएससी या फिर एग्जाम पॉइंट व्यू से स्टडी है फुल स्टडी करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सूर्य की ये सभी जानकारी हमारे नासा के जेम्स सैटेलाइट्स के द्वारा दी गई है। हम जानते हैं कि जेम्स सैटेलाइट सूर्य की पूरी परिक्रमा करते जानकारी देता है और ये जो जानकारी शेयर की गई है वो डॉक्टर तमिथा जो नासा की साइंटिस्ट है, ये एक्चुअली स्पेस एंड वेदर कंडीशन की पूरी जानकारी रखते हैं। ये वेदर साइंटिस्ट है स्पेस की। इन्होंने देखा कि सूर्य से एक स्टॉर्म निकल रहा है जिसमें कि बहुत ही ज्यादा मास और एनर्जी दोनों का फ्लो हो रहा है सन के आउटसाइड, सूर्य से दूर जा रही है और ये कहाँ हो रहा है? सूर्य के नॉर्थ पोल पे। जैसा कि आप फिगर और डायग्राम में देख सकते हैं कि नॉर्थ पोल पे यानी ऊपरी साइड से सूर्य से मास और एनर्जी दोनों ही बहुत ज्यादा फ्लो करके आउटसाइड जा रही है, सूर्य से दूर जा रही हैं, जिस कारण सोलर सिस्टम में भी डिस्टर्बेंस हो सकता है और हमारे ह्यूमन लाइफ साइकिल में भी डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है, क्योंकि सूर्य से ही एनर्जी फ्लो करके अर्थ पे आती है जिससे कि हमारी नॉर्मल सारी लाइफें चलती हैं। और जब सूर्य पे कुछ भी गतिविधियां देखी जाती है, टेम्परेचर में उतराव चढ़ाव, उसका सीधा असर हमारे अर्थ पे पड़ता है और हमारी नॉर्मल लाइफ साइकिल पे भी पड़ता है। तो स्टडी करते हैं वन बाय वन। सन फ्लेयर, देखिए इस प्रकार की कई घटनाएं हमेशा देखी जाती है कि सूर्य से छोटी छोटी ऐसी लहरें जो धरती पे जैसे देखा जाता है टर्नेडो टाइप की निकलती रहती हैं, जिससे कि ज्यादा एनर्जी का फ्लो होता है और सनलाइट और रेडिएशन दोनों ही ज्यादा निकलती हैं। ये नॉर्मल देखे जाते हैं इक्वेटर लाइन पे, पोल लाइन पे या फिर नॉर्थ या साउथ पोल में ऐसा नहीं देखा जाता था। और हम जानते हैं कि सबसे सॉफ्ट जो एरिया होता है, जो सबसे नाजुक एरिया होता है, वो पोलर एरिया होता है, नॉर्थ या फिर साउथ। आपने देखा होगा कि सुपरमैन मूवी में जब धरती को तोड़ना चाहता है तो वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ड्रिल करते हैं, क्योंकि कोई भी अर्थ या फिर कोई भी जो प्लेनेट है वो सबसे ज्यादा कमजोर कहाँ होते हैं? जिस एक्सिस पे वो रोटेट करते हैं उस एक्सिस के अलोंग। तो अगर वहां पे कोई भी एक्टिविटी देखी जाती है यानी कुछ ज्यादा बड़ा होने का चांस हो सकता है या फिर कोई ज्यादा नेचुरल डिजास्टर हो सकता है। तो सन में ये नॉर्थ पोल पर देखी गई, जिस कारण बहुत ही ज्यादा कुछ अधिक घटनाएं होने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। सन में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे सेक्शन दिखाए जाते हैं जो डार्क डॉटेड होते हैं, देखिए ऑरेंज कलर में होते हैं और एकदम ब्राइट कलर येलो में होते हैं। तो ये दो लोग कहलाते हैं। जो एकदम डार्क कलर का होता है वो सन स्पॉट कहलाता है। सन स्पॉट मतलब डार्क मतलब लाल दिखेगा या फिर हल्का दिखेगा, यानी उसका जो टेम्परेचर है वो सन सरफेस पे जो उसका टेम्परेचर है वो बाहरी टेम्परेचर यानी आजू बाजू के टेम्परेचर से बहुत कम है, यानी वो लगभग ठंडा है वहां के मुकाबले। और जो चमकते हुए दिखाए जाते हैं जहां से एनर्जी रिलीज होती है वो सन फ्लेयर्स कहलाते हैं। वहां पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और हमारे अर्थ पे उसका डायरेक्ट असर पड़ता है। अगर ये ज्यादा दिखाई दे तो उस समय ये कहा जाता है कि आने वाले समय में हमारे यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ेगी। इसी से अंदाजा लगाया जाता है कि कब गर्मी ज्यादा पड़ेगी और कब गर्मी कम पड़ेगी। हालांकि जो हमारे सरफेस पे जो हमारे अर्थ पे क्लाइमेट्स है या फिर पॉल्यूशन है वो भी बहुत ज्यादा असर करते हैं, लेकिन इसका भी फैक्टर बहुत ज्यादा पड़ता है हमारे नॉर्मल क्लाइमेट पे या फिर गर्मी पे। देखिए सन स्टडी में हम देखते हैं कि जो सन का स्टडी करते हैं तो सन का जो सरफेस होता है उसका टेम्परेचर, ये जो सरफेस होता है इसका टेम्परेचर लगभग 550 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये अर्थ की तरह इसका भी एक कोर होता है जो कि ऐसा माना जा रहा है कि ये सॉलिड फॉर्म में होगा। उसके बाद से जो सन के बाद जो आता है वो आता है एक रेडिएशन जोन, जिसे रेडिएटिव जोन कहते हैं। सन के स्टडी में इसे रेडिएटिव जोन कहते हैं। उसके बाद वाला जो सेक्शन आता है सन के क्रिस्टल यानी सरफेस के नीचे, उसे कहते हैं कॉन्वेक्टिव जोन। कॉन्वेक्टिव जोन यानी हम ये कन्वेक्शन के थ्रू हीट पास करता है और यहाँ पे रेडिएशन के थ्रू, और सरफेस पे डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है तो इसे सरफेस कहते हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर है 550। सन में सबसे बड़ा जो दावा करता है या फिर जो सबसे बड़ा रहस्य है कि सन के सरफेस का टेम्परेचर होता है 550, लेकिन इसके बाहरी वायुमंडल में आते ही इसका टेम्परेचर लगभग 100 गुना 1000 गुना बढ़ जाता है, जो कि 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, यानी 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है टेम्परेचर। कहाँ पे? कोरोना में। जैसे हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं, वहां भी इसका जो एटमॉस्फेयर है उसे कोरोना के नाम से जानते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर हो जाता है 1 मिलियन 10 मिलियन के आसपास टेम्परेचर आ जाता है और इसका कोई परफेक्ट रीडिंग नहीं है, ये टेम्परेचर वेरी करते रहता है और मिलियन में वेरी करता है, तो बहुत ही ज्यादा ये असर करता है। अब जानते हैं लार्ज इरेप्टिव प्रोमिनेंस। लार्ज इरेप्टिव प्रोमिनेंस ये क्या होते हैं कि जो अभी देखा गया जो सन फ्लेयर कुछ ज्यादा लंबा ऊपर की तरफ उठा जिसमें कि मास और एनर्जी दोनों का फ्लो हुआ, ऐसी ऐसी घटनाएं
इक्वेटर लाइन पे देखी जाती है या फिर हल्की हल्की देखी जाती है, जो कोरोना में ही होती है, अर्थ के कोरोना में ही, सॉरी सन के कोरोना में ही जो देखी जाती हैं, उन्हें कहते हैं लार्ज इक्वेटिक प्रोमिनेंस, लार्ज इक्वेटिक प्रोमिनेंस। लेकिन ये इतना लार्ज था कि चर्चा का केंद्र बन गया और इन्होंने, तमिथा जी ने इस पर कुछ रहस्यमय जानकारी भी दी कि ऐसी घटनाएं सन पर नहीं देखी गई और ये नॉर्थ पोल पर देखी जा रही हैं, तो ये चर्चा का केंद्र है। इसके बारे में अच्छे से स्टडी करना चाहिए और इस पर अभी ये स्टडी चल रही है। इससे और इसके बाद आते हैं सोलर साइकिल। देखिए सोलर साइकिल क्या है, हम जानते हैं कि जैसे हमारा अर्थ साइकिल है, हमारा अर्थ एक साल में अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करते हैं, जिसमें हम लोग गर्मी देखते हैं, ठंडी देखते हैं, बरसात देखते हैं, जाड़े देखते हैं, जो भी है। उसी तरह सन का एक साइकिल है जो 11 साल में पूरा करता है। अब डायग्राम में देख सकते हैं, जहां पर बीच में एक ऐसा बीट आता है जहां सन फ्लेयर ज़्यादा दिखाई देते हैं, यानी लाइटिंग सेक्शन ज़्यादा दिखाई देता है, यानी वहां पे गर्मी ज़्यादा पैदा होगी और उसके बाद से फिर वो ठंडा होगा, फिर ये साइकिल वो कंप्लीट करते रहता है, जिसे सोलर साइकिल के नाम से जाना जाता है। और ये 11 साल का होता है और ये एक्टिविटी नॉर्मल देखी जाती है। लेकिन ये जो अभी एक्टिविटी देखी गई जहाँ पे ब्रेक ऑफ देखा गया सन के थ्रू, ये पहला देखा गया और इसके आगे अभी रिसर्च चल रहा है और इस पे सन के ऊपर निगरानी रखी गई है और कोई भी बदलाव आता है तो उसकी जानकारी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।